गणपती अथर्वशीर्ष याच्यावर काही चिंतन करण्यासाठी इथे जमलेले आहोत. तर परमपूज्य गुरुदेवांच्या हिंदीमध्ये करायचे. परमपूज्य गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद और भगवान गणेश जी के कृपा आशीर्वाद का आवाहन करते हुए हम यहाँ शुरुआत करते हैं. सर्वप्रथम एक छोटा सा घनपाठ है गणपति का, तो वो मैं पठन करती हूँ, आप सुनिए. मंत्र पुष्प अगर है तो 335 पेज नंबर. सभी जो भगवान है तो उनको ये वेद पठन के जो विविध प्रकार है, घनपाठ, जटापाठ, संहितापाठ, पदपाठ, क्रमपाठ, तो ये सारे बहुत प्रिय है. जैसे राजोपचार में भी वेद पठन, पुराणों का पठन, ये सारा उनको प्रिय है. तो इस तरह से हमने भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये पढ़ा. रोज एक स्तोत्र या एक कुछ ऐसा हम करेंगे और बाद में शुरुआत करेंगे. एक मिनट जप करते हैं. ओम गं गणपतये नमः. ओम गं गणपतये नमः. ओम
गं गणपतये नमः। ॐ 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 गं गणपतये नमः। श्री गणेश भगवान की जय। श्री सिद्धिविनायक स्वामी की जय। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। अभी गणेश जयंती आ रही है 13 तारीख को, तो उसके विधान से हम ये कर रहे हैं गणपति अथर्वशीर्ष। देखिए इसको उपनिषद कहा है, इसको गणपति अथर्वशीर्ष भी कहते हैं और गणेश अथर्वशीर्ष उपनिषद ऐसे भी कहते हैं। तो उसके नाम का अर्थ क्या अर्थ है पहले देखते हैं, बाद में इसमें प्रवेश करेंगे। ये जो गणपति अथर्वशीर्ष है ये अथर्ववेद से आता है, तो उसके जो शांति पाठ का अर्थ भी देखेंगे हम। तो गणेश इसका अर्थ है गण और ईश। तो ईश बने शासन करता। गण इसका अर्थ है कि जो गिनते हैं, काउंट करते हैं। गण ये 10वें गण का धातु है, गणयति ऐसे। तो फिर जो गिनने वाले हैं उनका ईश शासन करता। गिनने वाले कौन है? वैसे हम भी सारे लोग गिनते हैं, ज्यादातर पैसे तो बहुत अच्छी तरह से गिनते हैं। और जो काल गणना जो करते हैं तो यमराज मृत्युराज जो है तो वो भी गिनता है। बिल्कुल सही उनका जो गणक है बिल्कुल अच्छा है, तो जिसका जब समाप्त होता है तो वो जाता है। तो इस तरह से ऐसे जो गण गिनते हैं उनमें श्रेष्ठ यानी मृत्यु का भी अधिपति। और दूसरा जो अर्थ है गणेश का या फिर गणपति, तो गणानाम पति ही। तो गण इसका अर्थ है समूह, ग्रुप। तो समूह कौन कौन से हैं? तो उनके ग्रुप, तो जो वनस्पति का समूह है, फिर प्राणियों का समूह है, सर्पों का समूह है, कीटकों का है, देव गंधर्व यक्ष सिद्ध साध्य विद्याधर, जो भी सारे सृष्टि जितनी भी है तो उनके जो गण है समूह है तो उनके प्रति। ये हुआ बाहर का समष्टि में। व्यष्टि में क्या अर्थ है? तो व्यष्टि में ऐसा अर्थ है कि हमारे अंदर भी अनेक समूह है। कौन कौन से समूह है? तो हमारे ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 4 अंतःकरण चतुष्टय, फिर 5 प्राण, फिर 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये पता है ज्ञानेंद्रिया कौन सी है, कर्मेंद्रिया कौन सी है, 5 प्राण कौन से है, 4 अंतःकरण कौन से है, ये सारे आपको पता है। ऐसे में गृहीत करते हैं। फिर इस तरह से ये अंदर के जो समूह है, वैसे ही भावनाओं का समूह, विचारों का समूह, अपनी जो मान्यताएं हैं उनका समूह। तो इस सारे के जो पति है इनको सारे के ईशान माने शासन करता है। वो कौन है? अभी आप कहेंगे वो जो गणपति है वो तो वहाँ है मंदिर में, यहाँ। तो ये चैतन्य, आत्म चैतन्य जो है, तो आत्म चैतन्य के होते ही इन सारों का काम चलता है। कुछ भी विचार लीजिए आप, कुछ भी आपका कर्मेंद्रिय का कार्य लीजिए, लेकिन वो तभी चलेगा जबकि आत्म चैतन्य है। तो ये जो हमारा आत्म चैतन्य आत्म तत्व है वही गणेश है, गणपति है। हाँ, ये दूसरा अर्थ हुआ। और पौराणिक जो कथाएं हैं, अपना जो पुराण मालूम है, तो उसके अनुसार अगर अर्थ देखें तो जो शिवजी के प्रमथ गण है, प्रमथ गण, तो उनके जो अधिपति है वो गणेश है, विनायक है। वो प्रमथ गण कौन है? वो भूत पिशाच वेताल ये सारे जो लोग हैं,
और उसमें कई कई विद्रूप है, कई कई कुरूप है, कई कई ऐसे अपंग, कोई किसी को कितने पाव ऐसे सब। तो उन सारों का जो प्रमथ गण है तो उनके पति। और ये प्रमथ नाम भी कैसे दिया, देखिए हमारे सारे पुराण भी जो है वो सांकेतिक अर्थ है, सिंबॉलिज्म उसमें बहुत है। तो प्रमथ, मथ माने मंथन करना, जैसे कि दही का मंथन करके नवनीत आता है, माखन आता है, तो उसी तरह से हमारा मन जो है उनको मथ देने वाले ये प्रमथ गण है। माने ये कौन हुए, ये तो इच्छाएं हुई, काम क्रोध ये जो है ये प्रमथ गण है शिव जी के, जो कि हमारे अगर विरुद्ध जाते हैं तो रुलाते हैं, इसलिए रुद्र गण ऐसे भी इसको कहते हैं, रुलाते हैं। और अगर हमारे वो साथ हुए, हमारे अनुकूल हुए, तो फिर हमें शिव जी तक पहुंचाते हैं। इस तरह से प्रमथ गणपति आखिर में क्या आता है, प्रमथ अधिपति अधिमेय नमः, प्रमथ पतये नमः। तो इस तरह से गणपति और गणेश, इसका अर्थ हमने देखा। अभी गणपति अथर्व उपनिषद ऐसा नाम है अपना विषय का। तो अथर्व माने क्या है, तो अ माने नहीं, अथर्व तो माने जो थर-थर नहीं कांपता, माने जो कंपायमान नहीं होता, जो चलबिचल नहीं होता, बस स्थिर है वो। तो ऐसे जो एकदम स्टेडी स्थितप्रज्ञ जिसको भगवान बोलते हैं गीता में, तो ऐसे जो स्टेडी है, अभी वो स्टेडी माने क्या एक जैसा खड़ा है क्या वो, तो नहीं, तो उसकी बुद्धि जो है वो बिल्कुल तत्वों को पकड़े हुए है, उसको योग्य अयोग्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, इसका सबका पता है। तो वहां से वो विचलित नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन इज नॉट देयर। तो वो जो है धर्म और अथर्व। फिर गणपति अथर्व, तो ऐसा जो साधक है, ऐसा जो आत्मज्ञानी है, साक्षात्कारी है, तो उनका ये वाङ्मय है। गणपति अथर्व शीर्ष, शीर्ष माने मस्तक। तो अथर्व वेद जो है, पूर्ण अथर्व वेद, तो अथर्व वेद का जो सार अंश है, निचोड़ कर लिया हुआ सार अंश माने वेदांत। जो जो उपनिषद अथर्व वेद में आते हैं, जैसे कि मुंडक उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, इत्यादि उपनिषद अथर्व वेद में आते हैं, कैवल्य उपनिषद है। तो ये सारे अथर्व उपनिषद के वेदांत इसको कहते हैं। तो वेदांत का सार निष्कर्ष, इसलिए शीर्ष कहा। हमारा संपूर्ण जो शरीर है, जितने भी अवयव है, उसमें प्रधान कौन है, शीर्ष प्रधान है, सिर प्रधान है। कभी कहाँ पे किसको लग भी जाता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं, यहाँ सिर सलामत है ना, वो पहचानते हैं क्या सबको, वो बोलते हैं क्या, याद करते हैं क्या, उनको समझता है क्या, ये पहले देखते हैं। तो हाथ टूटे पाँव टूटे उसका इतना ज्यादा है, लेकिन इसका महत्व है। इस तरह से शीर्ष महत्व। तो अथर्व वेद का जो महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें आत्मविद्या है, ब्रह्म ज्ञान है, वह है ये अथर्व शीर्ष। और उपनिषद का उप माने पास, नियर, और उपनि माने निश्चय पूर्वक, शत माने बैठना। तो निश्चय पूर्वक जो सिखाने वाले हैं उनके सामने बैठ के, उनके पास बैठ के जो विद्या पढ़ी जाती है अपने ही बारे में, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, और ये जहाँ आया हूँ इस जगत में, इसको किसने बनाया है, और वो कहाँ रहता है, क्या करता है। तो इस तरह से ये जो मूलभूत प्रश्न है, तो उनका उत्तर जानना। तो ये इस तरह से उपनिषद गुरु के पास निश्चय पूर्वक बैठकर ये ज्ञान प्राप्त करें। भगवान भाष्यकार आद्य शंकराचार्य जी ने इस उपनिषद का अर्थ बहुत सुंदर बताया है, कि उन्होंने कहा कि शब्द जो धातु है संस्कृत में क्रिया, तो उसके 3 अर्थ होते हैं। उसका अर्थ है कि गति, विशरण और अवसाधन, ये 3 उसके अर्थ होते हैं। शब्दस्तु अनेकार्थी माने एक ही धातु अनेक अर्थों में उपयोग किया जाता है। अभी देखिए उपनिषद का अर्थ इन 3 अर्थों के साथ क्या होता है। तो कहा कि गति, गति माने जो साधन है वो भी, और जहाँ जाना है, जहाँ पहुँचना है वह भी। तो इस तरह से गति माने हमारा जो परमानंद तक जाने का जो प्रवास है, जो यात्रा है, तो वहां तक जाने के लिए ये साधन है, और वो हमारा साध्य भी है। इस तरह से गति। फिर दूसरा अर्थ क्या बताया, विशरण।
विषरण मैंने शिथिल करना, ढीला करना, लूज करना। तो हमारा जो बंधन है, बंधन वाले हम अभी तक समझते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं एक ये शरीर हूँ, मैं इंद्रिया हूँ, मैं प्राण हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं अहंकार हूँ। यहाँ तक हम जाते हैं। तो इसमें से कुछ ना कुछ तो हम अपने आप को समझते हैं। सभी लोग अपने अंदर टटोल के देखिए। तो इसी में से हम एक तो ज्यादातर हम शरीर ही समझते हैं, क्योंकि कायदा भी वैसे ही समझता है। हम जो है व्यक्ति तो उसको शरीर समझता है। फिर प्राण, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार, यहाँ तक जाते हैं। तो यहाँ कहा कि ये जो बंधन है, अगर ये जो हम नहीं है, इसको हमने मैं ऐसे समझा, तो फिर तुरंत उसके पास दुख आता है, फिर संघर्ष आता है, शोक आता है, भय आता है, ये सारी चीजें आती हैं। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, उपाधि जिसको बोलते हैं, शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, अहंकार, प्राण इत्यादि, ये सारे अनित्य है, नश्वर है, नाश होने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इनके साथ मेरा मैंपना बांधा। तो फिर क्या हुआ, इनका जो नाशत्व का जो भाव है, विनाशी, वो हमें आ गई। कि हमने ये सोचा कि ये मैं हूँ, और सच में तो क्या है, हम अविनाशी है, नित्य है, न हमें मृत्यु है, न बुढ़ापे का, न रोग का। इस तरह से हम इतने महान होते हुए भी जो हम नहीं है, इसके साथ हमने बांध लिया। तो ये जो बंधन है, ये उपनिषद वो ढीला करता है। तो गति विशरण, इस तरह से वो बंधन थोड़ा सा सही हो। उसके बाद तीसरा जो अर्थ बताया वो क्या है, अवसादन। अवसादन इसका अर्थ है नाश करना, अवसादन नाश करना। तो हमारा जो अज्ञान है, तो पूर्ण शोक मोह पूर्णतः नष्ट कर देता है। अगर हमने ध्यान से सुना, अगर हम यहाँ आए और आराम से बैठे और चलता है, पूर्णमद होने तक चलता है। अगर हमने ध्यान से सुना, याद में रखा, उसके ऊपर विचार किया और उसका कुछ तो अपने जीवन में अमल लाया। अमल बने क्या करना है वही, लेकिन हमारे चेहरे पे थोड़ी सी हंसी होगी, क्योंकि हमने अभी जाना कि मैं आत्मतत्व हूँ, दुख रूप नहीं हूँ, सुख स्वरूप हूँ। इस तरह से जीवन में थोड़ा सा लाया, तो फिर हमारा वो अज्ञान पूर्णतः जाता है। अवसादन, इस तरह से गति, अविशरण और अवसादन, ये शब्द के तीन अर्थ हो। ऐसे ये उपनिषद माने वेदांत, उपनिषद माने ब्रह्म विद्या और आत्मज्ञान, ये इसमें है। इसीलिए इसको क्या कहा, गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषद। देखिए अथर्व वेद का महत्व का भाग है, जैसे कि अंग में सिर प्रधान है। अच्छा, और अभी ये गणपति जो देवता है, ये अतिशय प्रसिद्ध है, न केवल भारत में, न केवल महाराष्ट्र में, गोवा में, लेकिन पूर्ण भारत में और पूर्ण आशिया में और बाकी की जगह भी बहुत प्रसिद्ध है। और इसको विघ्न विनाशक, ऐसे विघ्नहर्ता ऐसे ही कहते हैं, आपको पता है ऐसा है। और अपने महाराष्ट्र में, गोवा में तो ज्यादातर कोई ऐसे भगवान ऐसे नहीं कि जो आते हैं। तो ये गणपति भगवान आते हैं हमारे घर में, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इस तरह से आते हैं। और लोकमान्य तिलक जी ने ये पूरा मंडल वगैरह बना के सार्वजनिक तौर से भी मनाया जाए, इस तरह से व्यवस्था करके रखी है। तो ये गणपति भगवान बड़े ही प्रसिद्ध है और अनेक इनके स्तोत्र वगैरह भी है, अनेक इनके नाम भी है, अनेक इनकी कथाएं हैं। मुद्गल पुराण, गणेश पुराण इत्यादि अनेक पुराण भी इनके ऊपर रचे गए हैं। जो बड़े बड़े भक्त हुए, अभी मैं चिंचवड़ में कुछ प्रवचन के लिए गई थी, यहाँ आने के पहले, तो वहाँ मोरैया गोसावी करके बहुत बड़े गणपति के भक्त हो गए। मोरैया गोसावी उनको कहते हैं, आप ऑनलाइन भी करके देख सकते हैं। इतना उनका अद्भुत चरित्र है। मोरैया गोसावी गणेश जी के बड़े भक्त हैं। अभी उनका विषय निकला है तो एक बार बताते हो कि वो शुरू से बहुत बड़े भक्त और एक योगी भी थे, सारी सिद्धियां भी उनको थी। तो बहुत उनके जो चेले वगैरह थे जिनके ऊपर उन्होंने कृपा की थी, ऐसे बहुत लोग थे। तो जब 96 साल के थे, 96 माने 96, तो 96 साल के जब थे तब गणेश भगवान का आदेश हुआ अभी विवाह करो। फिर क्योंकि ये जो गति है आपकी वो सिद्ध थे, भक्त भी थे, तो ये चालू रहनी चाहिए। फिर उन्होंने उस वक्त विवाह किया और फिर 104 साल होने के बाद उनको पुत्र हुआ।
जो कि बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, फिर उनकी कार्य चली और इनकी मृत्यु 117 साल के बाद हुई। तो इस तरह से महान भक्त और उनके अति सुंदर सुंदर पद जो है उपलब्ध है इसके ऊपर। तो उसमें से एक दो मैं करती हूँ आपके लिए। आपको पता भी होगा, कोई भी प्रसिद्ध है। आरंभे विनती करो गणपति विद्यादया सागरा, अज्ञानत्वहरो निबुद्धिमति दे आराध्य मोरेश्वरा, चिंता क्लेश दरिद्र दुख अवघे देशांतरा पाटली, हे रंभा गणनायका गजमुखा भक्ताहुं तोषवी, नेत्री दोन हिरे प्रकाश पसरे अत्यंत ते साजिरे, माथा शेंदूर पाथरे वरिवरे दुर्वांकुरांचे तुरे, माझे चित्त विरे मनोरथ पुरे देखो निचिंता हरे, गोसावी सुत वासुदेव कविरे, गोसावी सुत त्या मोरयाला स्मरे, गणपती तुझे नाम चांगले आवडे बघू चित्त रंगले, प्रार्थना तुझी श्री गजानना, हे दया घना श्री गजानना, आसही तुझी फार लागली, जे दया निधे बुद्धी चांगली, देव तू नको दुष्ट वासना, तुझी भावने आमच्या मना। तो इस तरह से अतिशय सुंदर उनके पद वगैरह है। ऐसे गणपति के अनेक भक्त हो गए। ऐसे कहते हैं कि एक बार तुकाराम महाराज, रामदास स्वामी और ये मोरिया गोसावी एक जगह मिले, क्योंकि वे समकालीन संत है। एक जगह मिले तो आपस में जब भोजन करने लगे तो बोले कि अपने अपने इष्ट देवत को उन्होंने स्मरण किया। तो फिर चलो आज उनको यहाँ बुलाते हैं और खिलाते हैं। तो रामदास स्वामी जी ने श्री राम का स्मरण किया, तो राम जी आए, उनको भोग लगाया। फिर तुकाराम महाराज ने विठल जी का स्मरण किया, तो वो भी आए, विठल जी उनको भोग लगाया। अभी देखने लगे मोरिया गोसावी के यहाँ, फिर मोरिया गोसावी ने स्मरण किया तो उनको ही यहाँ से भोम के मध्य से सुन आई और उनका ही गणेश रूप हो गया। माने ये ऐसे भगवान है कि जो अपना ही रूप अपने चेहरे को भक्त को देते हैं। अच्छा, इस तरह से गणपति अथर्व शीर्ष उपनिषद में देखा। अभी मैंने कहा कि ये अथर्ववेद में आता है, तो अथर्ववेद का जो शांति मंत्र है वो हम देखते हैं, ज्यादातर लोगों को पता ही है वो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। बहुत जगह हम ये शांति पाठ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो इसका अर्थ क्या है थोड़े में देखेंगे। कहा कि ओम, शुरुआत में था ओम। ओम ये क्या है? कहा कि ओम ये भगवान का एक प्रतीक है जो ध्वन्यात्मक है। ध्वनि माने शब्द माने आवाज, साउंड। तो ये ओम, ये जो आवाज है भगवान के स्वरूप का एक प्रतीक है और सृष्टि का पहला, सृष्टि का आद्य है। तो पहले जब कुछ नहीं था, शांताकारं, ये उसका स्वरूप था। तो पहले जो है ओम, अथ, ऐसे दो शब्द आए, उसके बाद ये सारी सृष्टि हो गई। तो इस तरह से ओम। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा कहा कि हम किसी से बात करनी है तो पहले उनके चित्त को वेधते हैं ना, हरि ओम, हाँ काय म्हणता है, आणि मग फिर बाद में हम बोलने को लगते हैं। तो उसी तरह से ओम, फिर भगवान का ध्यान जाता है, हाँ ये कुछ तो बोल रहे हैं हमसे, क्या बोलते हो। फिर आगे हम कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, हमें सब अच्छा सुनने को दो। और देखिए ओम को ऐसा कहा कि सारे जो भगवान है उनका ये सामान्य नाम है। जैसे
एक लड़का, ये सामान्य नाम है, और उसमें रवि, अवि, ये सारे विशेष नाम है। उस तरह से सारे जो शिव, राम, कृष्ण, गणेश, हनुमान, तो इस सारे का सामान्य नाम एक ओम है। और वैसे तो देखा गया से ओम पर पूरा उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, अ, उ और म इसकी मात्राएं हैं, और उसमें इन सारे जगत के जो जो पदार्थ है, चीजें हैं, व्यक्ति है, उन सारे के नाम आते हैं। ये पहला उच्चार है। गूंगा भी अगर है तो ऐसे तो बोलता ही है, और म बोले तो आखिर का है, तो और म में ऊ है। तो इसमें सारे शब्द आ गए, सारे अक्षर आ गए, और सारे पदार्थ जो है उसी के वाचक है। तो वाच्य और वाचक संबंध से इसमें पूरी सृष्टि आ गई। और अंदर क्या है, अपने अंदर तो हमारे यहाँ की 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये 3 अवस्था, ये अ, उ और म है। तो हमारे पूरा जीवन इसी में है, देखिए। तो इस तरह से हमारे व्यक्ति का भी पूरा जीवन आ गया। इस से ओम मने सर्व, ओम मने ब्रह्म। अच्छा, आगे कहते हैं भद्रम कर्णेभिः। भद्रम माने अच्छा, भद्रा, सुभद्रा ऐसे नाम होते हैं, तो भद्रम माने अच्छा। प्राचीन काल में जब आपस में बात करते हैं व्यवहार के समय पूरे समाज में, तो ऐसे ऐसे अच्छे नाम जो है उससे बात करते हैं। किसी का नाम पता भी नहीं है या पता है तो भद्रम ऐसे करके उनसे उनके साथ बात करते हैं। तो भद्रम कर्णेभिः माने कानून के द्वारा। अभी देखिए ये बहुवचन है, बहुवचन में तो सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, समूह जो है पूरा। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, शृणुयाम देवाः। ओ देव, ओ भगवान, हम सारे लोग अच्छा सुने। तो इसका क्या अर्थ है, अच्छा सुने? तो इसके 2 अर्थ हुए। एक तो अच्छी बात है कि जो हम बोलते हैं इसका पहला श्रोता कौन है, हमारे कान, क्योंकि ये कितने पास है। जो हम बोलते हैं पहले कौन सुनता है, हमारे कान। तो इसलिए जब हमें अच्छा सुनना है तो क्या करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। हरदम हम ऐसे संताप से, गुस्से से और टेढ़े मेढ़े शब्द ऐसे बोले तो भद्रम हुआ क्या, वो अभद्र हुए। इसलिए प्रयत्न पूर्वक हमें ऐसी आदत डालनी है कि जो भी हम अपने मुख कमल से बोले वो मीठे हो, मधुर हो, मृदु हो, सत्य हो और हितकर हो। ऐसे 5 चीजें वाणी में बोली है। तो ये भद्रम करने की। और दूसरी बात है भद्रम करने भी माने हम ऐसे ही लोगों से मिले, ऐसे ही जगह जाए कि जहाँ पे अच्छे शब्द हमारे काम पे आते हैं। कुछ भी शब्द जो कि भावना भड़काते हैं, जो हमारे इंद्रियों को बहिर्गामी बनाते हैं, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे न जाए। मैंने ग्राम्य गीत जिसको बोलते हैं वो नहीं सुने। ऐसे एक शासन साधक को मानदंड दिया है। तो भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। हे देव कि जिनको सारे यजन करते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे देवताओं को उल्लेख करके संबोधन करके बोला है कि भद्रम पश्येम अक्षभिः, अपने आंखों से हम अच्छे देखें। अभी इसमें भी वही 2 अर्थ दिए कि एक तो ये है कि हमें हमारा काम अच्छा करना चाहिए, क्योंकि वो देखने वाले पहले हम हैं। हमारा घर, हमारा शरीर, हमारे कपड़े, हमारा परिसर, हमारा गांव, हमारे स्कूल, संस्था, हमारे रास्ते, ये सारा स्वच्छ साफ सुथरा रखे, सुंदर सजा के रखे, तो फिर हमारे आंखों को अच्छा दिखेगा। हरियाली है सब जगह, वृक्ष लगाए, वृक्ष बढ़ाए तो अच्छा दिखेगा। तो ये एक बात हुई। और उसी जगह जाए कि जहाँ पे शुभ ऐसे देखने को मिलता है, मंगल ऐसे देखने को मिलता है। इस तरह से भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। फिर कहा कि स्थिरैः अंगैः तुष्टुवागं सस्तनूभिः। हमारे जो अवयव है, हाथ, पाँव, पीठ, पेट आदि, वो स्थिर रहे, मजबूत रहे, स्वस्थ रहे, आरोग्यपूर्ण रहे। क्यों? तो फिर हम क्या करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे। तुष्टुवागम, हम आपकी स्तुति करेंगे और फिर आपके जो महान गुण है वो भी हम में आ जाएंगे। फिर आगे लेते हैं व्यशेम देवहितम यत् आयुः। फिर आपको यह अच्छी आयु क्यों चाहिए, बहुत खाना पीना है, कहाँ कहाँ जाना वगैरह है, तो कि नहीं। व्यशेम
देवहितम। तो आप जो है तो उसके ही हित के लिए हम अपने शरीर अपने आयु लगाएंगे। अभी देखिए यहाँ पे एक बोलना चाहिए कि देव माने कौन, तो देव इसका अर्थ है अपनी इंद्रियां। अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उनके एक एक मुख्य होते हैं। अभी आपने अगर तत्वों पढ़ा है तो आपको पता है कि अपनी जो कर्मेंद्रिया है उनके कौन मुख्य है, दिव्य देवता। फिर हमारी जो त्वचा है उसके कौन देवता है, वायु देवता। आंखें हैं उसकी कौन देवता है, सूर्य देवता। फिर जिह्वा है उसकी देवता वरुण देवता। और हमारा जो घ्राण नासिक है उसका अश्विनी कुमार। फिर हमारे हाथ है इसके इंद्र देवता। फिर पांव है उसके विष्णु देवता। फिर वाणी है इसकी अग्नि देवता। फिर जननेन्द्रिय है उसके प्रजापति। और बुधेन्द्रिय जो है उसके मृत्यु। इस तरह से ये देवता है। फिर मन की चंद्रमा देवता है। बुद्धि की ब्रह्मदेव देवता है। अहंकार की रुद्र देवता है। और चित्त की वासुदेव देवता है। ये सारे देखिए 14 देवता ये हो गए। फिर हमारे जो प्राण है, तो इस तरह से ये देव माने इंद्रिया, ऐसे हमें समझना है। क्योंकि इन्हीं देवताओं के अनुग्रह के बिना इंद्रिया काम नहीं करेगी, इसलिए ये समझना है। तो यहाँ कहा कि वेशम देवहितम यदायु, माने इसी इंद्रियों के लिए हम अच्छा जो है उसी के लिए हमारी आयु खर्च करेंगे। स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण हो, नह हमारा कल्याण हो, इंद्र रुद्रश्रवाः। तो ये जो इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान हमारा कल्याण करे। और उसको क्या बोले, रुद्रश्रवा। रुद्रश्रवा माने जिसने बहुत सुना है। हमें कान 2 है, मुख 1 है, तो जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुनना चाहिए। तो इंद्र को रुद्रश्रवा बोला। तो इंद्र जो है उन्होंने बहुत वेद पठन सब ज्ञान की बातें सुनी है। छांदोग्य उपनिषद में एक कहानी आती है, उसमें 101 साल इंद्र गए हैं ब्रह्मदेव के यहाँ, प्रजापति के यहाँ, और ये उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कराया है। जो असुरन से लोग आए थे विरोचन, वो केवल 32 साल गए। इंद्र वापस सेकेंड टर्म 32 साल के, थर्ड टर्म 32 साल के, और फिर बाद में 5 साल। इस तरह से उन्होंने पूरे 101 साल के वहाँ पे वैकेंसी में काम किया है, स्टाइपेंड लेके गए हैं केवल। तो यहाँ कहा कि मैंने गुरु के आश्रम में 101 साल रहे, तो कितना सुना होगा, इसलिए रुद्रश्रवा कहा, इंद्र रुद्रश्रवा। फिर कहते हैं स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। पूषा माने जो पोषण करता है। कौन पोषण करता है हमारा, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसका पोषण सूर्य भगवान करते हैं। तो सूर्य भगवान का एक नाम है पूषा। हम जो 12 नाम लेते हैं उसमें भी है ना, पूषणे नमः। तो ये अपने ईशावास्य उपनिषद में भी आता है, पूषण नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजः यत्ते तेजं कल्याणमयं तत्ते पश्यामि योसा वसौ पुरुषः सोहमस्मि। तो पूषण ये मंत्र है। तो यहाँ कहा कि वो जो पूषा है विश्व वेदा, विश्व माने सब, सर्व, और वेद माने जानने वाला। जो सूर्य है वो सब जानता है। यह अंदर आत्म चैतन्य सूर्य के रूप में है, बाहर प्रकाश देने वाला है। सभी जो कुछ है जगत में वो सूर्य भगवान जानते हैं। और हमारे लिए ये जो उपनिषद है ये भी हमने सूर्य भगवान से लिए हैं। जो याज्ञवल्क्य करके जब बहुत पुराने ऋषि हो गए, तो याज्ञवल्क्य ने अपने गुरुजों से उनका जो ज्ञान है वो दे दिया, और फिर सूर्य भगवान की प्रार्थना की, और फिर उससे ये सारे उपनिषद वगैरह प्राप्त किए। तो विश्व वेदा स्वस्ति नः, हमारा कल्याण हो, कौन करेगा, तार्क्ष्यः अरिष्ट नेमिः। तार्क्ष्यः ये गरुड़ भगवान का एक नाम है, और अरिष्ट नेमिः तो अरिष्ट को दूर करने वाला। नेमि माने चक्र। तो जिस तरह से सुदर्शन चक्र शत्रु का नाश करता है, वैसे अरिष्ट नेमि संकट का, समस्या का नाश करने वाला अरिष्ट नेमि। तार्क्ष्य माने गरुड़। गरुड़ का एक नाम है सुपर्णा। सुपर्णा माने उसके जो पंख है वो बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत है। उसके पंख का थोड़ी सी हवा भी लग गई तो हम यहाँ से वहाँ कहाँ दे जाएंगे। ऐसे कहानियां भी है। मेरे ख्याल से स्वामी जी ने कहानी बताई थी जिसमें ये हनुमंत और गरुड़ जे आए थे, तो उसमें भी है वो।
अच्छा, तो दूसरी खासियत क्या है? गरुड़ की खासियत यह है कि उसके पंख का जो आवाज है वह आवाज वेदों की पठन के बराबर है। जब गरुड़ पंख हिला के उड़ता है तो उसमें जो ध्वनि निकलती है पंखों की, तो वो वेदों की पठन है। इस तरह से वो भगवानमय है। और 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं मैं गरुड़ हूँ। और एक उसकी खास बात है वो यह है कि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन है। तो उनकी गरुड़ एयरलाइंस है और जहाँ कहाँ जाना होता है वो स्मरण करते हैं गरुड़ जी का, वो आते हैं तो उसके पीठ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित बैठते हैं और जाते हैं। इस तरह से वह जो ताक्ष है वो हमारा कल्याण करे। और आखिर में बोलते हैं स्वस्ति नः बृहस्पति दधातु। बृहस्पति कौन है? ये बृहस्पति गुरु, गुरुवार, बृहस्पतिवार, ऐसे ना। तो गुरु है, किनके गुरु है? देवताओं के, सारे जो देवताएं हैं उनके गुरु है। और इनकी भी बहुत बहुत कहानियां पुराण में प्रसिद्ध है, कैसे ये महान है, कैसे सलाह देते हैं। और पहले ही संकट आने के पहले ही बताएंगे, पुरोहित हित जो अपना है वो पहले ही बताएंगे, पुरोहित। ऐसे वो भगवान देवताओं के सारे गुरु है बृहस्पति। तो स्वस्ति नो बृहस्पति द्वारा तो वो भी हमारा कल्याण करे। और आखिर में कहा ओम शांति ही शांति ही शांति ही, 3 बार कहा। जैसे कि हम कहते हैं ना मैं सच बोलता हूँ, सच के सिवा और कुछ नहीं बोलता हूँ और केवल सच बोलता हूँ, तो 3 बार मैंने पक्का कंफर्म हो गया। तो उस तरह से वो का हमारा शांति चाहिए। एक दिन एक क्लास में टीचर ने पूछा कि बच्चे, सब बच्चों को पूछा कि आपको युद्ध चाहिए, लड़ाई चाहिए या शांति चाहिए? तो सभी बच्चे एक साथ बोले शांति मैडम, शांति। तो टीचर को लगा कि ये कितने शांति प्रिय बच्चे हैं। तो बोले कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि युद्ध जो है इतिहास बनाते हैं और हमें वो पढ़ना पड़ता है और रखना पड़ता है, इसलिए हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो इस तरह से ये शांति 3 बार बताई, वो क्यों? तो कहते हैं कि हमें अशांति कौन देता है? तो अशांति हमें दुख देते हैं, ताप देते हैं, कष्ट देते हैं ना, अशांति को आते हैं तब। फिर वो कितने प्रकार के हैं? तो बाप रे, एक व्यक्ति को 1000 प्रकार के दुख होते हैं, तो लोग तो कितने हैं, लेकिन सारे जो दुख है वो 3 प्रकार में वर्गीकरण किए केवल। तो वो पहला जो है वो है अधिदैविक दुख या अधिदैविक ताप। तो उसके लिए एक शांति। अधिदैविक ताप माने क्या? उसके भी 2-3 अर्थ बताते हैं। एक तो अर्थ है कि दैट इज व्हाट व्हिच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, जिसको सुल्तानी आसमानी संकट कहते हैं, आसमानी संकट। तो जैसे सुनामी आई या फिर भूकंप हो गया, तो फिर हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसको अधिदैविक कहते हैं। और दूसरा महत्व का अर्थ है हमारे संदर्भ में कि हम जो पूर्व में कर्म करते हैं उसको भी दैव कहते हैं, जिसको हम प्रारब्ध, नसीब है ना, ऐसे कहते हैं। तो किस्मत, तो कहते हैं वो जो दैव है हमारा, तो उसको भी अधिदैव, क्योंकि वहां पे हम जाके सुधार सकते हैं क्या कर्म? अभी मुझे अभी ये प्रारब्ध मिल रहा है, मैं सुधार सकती हूँ क्या? नहीं। तो इसलिए वो अधिदैविक दुख। दूसरा जो है वो बताया कि अधिभौतिक दुख, अधिभौतिक ताप। अधिभौतिक मैंने कहा भूत कौन कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 महाभूत है और उनसे ही बने हुए हम सारे भूत हैं। भूत माने बीइंग्स, जो जो तैयार हुए हैं, जो जो जन्मे हैं, जो जो बने हैं, वो सारे हैं। फिर यहाँ कहा कि अधिभौतिक माने जो 5 महाभूतों से कुछ आता है, 5 महाभूतों से बने हुए सारे लोगों से, प्राणियों से। अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो शांति है तो कितना अच्छा है। यहाँ से गाड़ी जाती है जोर से तो आवाज होता है, कोई कुत्ता भौंकता है जोर से तो आवाज होता है। तो इस तरह से ये जो कभी कभी हमारे घर वाले, कभी कभी बाजू वाले, कभी किसी के विवाह होता है तो वो सारा कोई पढ़ता है, कोई ध्यान करता है, कोई सोता है, तो इसका तकलीफ है। इस तरह से ये क्या हुआ? अधिभौतिक दुख। अच्छा, और ये तो ठीक है दोनों भी, लेकिन आखिर का जो है वो बड़ा ही धोखादायक है, और वो है आध्यात्मिक दुख, जो कि हमारे स्वयं से आता है, हमारे शरीर से, मन से, बुद्धि से आता है। वो क्या क्या है?
अधिभौतिक आध्यात्मिक दुख या आध्यात्मिक ताप जिसको कहते हैं, तो वो है एक तो जड़त्व, आलस और नीरसता, इंटरेस्ट नहीं होना, कुछ नहीं समझना, याद नहीं रखना और अश्रद्धा होना। फिर कुछ बुखार वगैरह आ जाना, कुछ यहाँ दुखता है वहाँ दुखता है, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ये सारे जो अपनी स्वयं के शरीर की, मन की, बुद्धि की, ये कहाँ पे आई? आध्यात्मिक में आई। तो आत्मा यानी मैं और मेरे संबंधित तो आध्यात्मिक हो गए। इस तरह से ये तीन है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। तो इन तीनों को शांत करने के लिए एक बार शांति 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 ऐसे कहा। अभी निश्चिंत होके यहाँ पे बैठे। इसी तरह से ये जो 3 बार शांति है, इसका ऐसा भी अर्थ बताते हैं कि ये जो शांति है, देखिए शांति स्वामी जी ने बताया कि 3 प्रकार की है। एक तो परिस्थिति की शांति है, जो कि परिस्थिति हमारे तो परिसर जो है तो वो हमारे हाथ में ज्यादातर है नहीं। हम ऐसा एक स्थान चूज कर सकते हैं कि जहाँ पे शांति है, जैसे कि ये स्थान है, यहाँ पे यही आध्यात्मिक लहर है। ऐसे समय भी हम चूज कर सकते हैं कि जहाँ पे शांति है, जैसे कि सुबह का समय है, प्रातः समय जो है वहाँ पे ज्यादातर शांति रहती है। फिर बाहर की शांति, परिस्थिति की शांति, इसके लिए एक बात। फिर दूसरी जो है वे मनस्थिति की शांति है। मनस्थिति की शांति कब मिलेगी? तो जब हम प्रयत्न पूर्वक अपना सांस के ऊपर नियंत्रण करके, या फिर विचार करके, या फिर वैराग्य करके कि नहीं ये विचार आया छोड़ दिया, राग द्वेष आए छोड़ दिए, गंगा वस्तु, इस तरह से मन शांति हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो भी 100% नहीं, कभी कभी यह मन मानेगा, कभी कभी नहीं मानेगा, कभी कभी बहुत हमारे खिलाफ जाएगा और निकल जाएगा कहीं। तो इस तरह से परिस्थिति की शांति हमारे हाथ में ज्यादा नहीं है, मनस्थिति की शांति थोड़ी थोड़ी हमारे हाथ में है, लेकिन 100% है। एक शांति ऐसी है जो सदा हमारे साथ है, वो कभी हमारे दूर नहीं रहती। वो कौन सी शांति है? वो आत्म शांति है। आत्म शांति माने आत्मा का जो स्वरूप है वही शांति वो है। मैं जैसे कहा शांताकार, तो वही हमारा स्वरूप है। और वो जो शांति है वो सदा हमारे पास है, वो कभी कोई लूट नहीं सकता, वो हमारे वश में है पूरे। जहाँ पे हम है वहाँ वो शांत स्वरूप आत्मा है। शांतम शिवम अद्वैतम, पांडुक्य उपनिषद में बहुत सुंदर कहा। ओम न प्रज्ञम न वैष्प्रज्ञम न वेद प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न प्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्मप्रत्ययसारम संसारोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। शांत ये उसका स्वरूप है, वो सदा हमारे पास है, वो कोई नहीं ले सकता। क्योंकि देखिए हम कहीं भूल जाते हैं कि अरे मैं मुझको भूल गया, ऐसे होता है। मुझको कोई मुझसे चुरा भी नहीं सकता, नष्ट भी नहीं समझ सकता, तो वो शांति सदा के लिए है। इस तरह से 3 शांति हुई। कौन सी? परिस्थिति की शांति, दूसरी मनस्थिति की शांति, तीसरी आत्मस्थिति की शांति। और इसमें से परिस्थिति की शांति थोड़ी ही हमारे हाथ में, मनस्थिति की शांति भी थोड़ी, और आत्मस्थिति की शांति पूर्णतः। इसलिए 3 शांति यहाँ पे बोल दी है। अच्छा, अभी हम जाते हैं इसमें उपनिषद में आते हैं। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्। ये एक मंत्र हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि ओम नमस्ते गणपतये, नमः ते मिलकर नमस्ते होता है। ओम नमस्ते गणपतये, हे गणेश भगवान आपको हमारा प्रणाम है। और ये जो नमः है, नमः बहुत ही सुंदर शब्द है। नमः है एक अव्यय है जो कि सदा सर्वकाल नमः ही रहता है, माने स्त्रीलिंगी भी हो, पुल्लिंगी भी है,
नपुंसकलिंगी हो, एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, सभी कालों में वे नम ही रहता है, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। इसका अर्थ है नमस्कार। जैसे दक्षिणामूर्ति में कहते हैं कि इदम नमः दक्षिणामूर्तये है, तो ये जो मेरा नमस्कार है ये दक्षिणामूर्ति भगवान के लिए है, जो कि गुरु स्वरूप शिव जी का है। यहाँ करें कि और नमः के साथ पदम चतुर्थी जाती है, इसलिए गणपतये कहा, शिवाय नमः, देव्यै नमः, स्त्रीलिंग की चतुर्थी। तो नमः जो है उसके विरुद्ध क्या है, शब्द उल्टा है तो क्या है, नम के मन। तो मन को अगर सीधा करना है तो झुककर नमः कीजिए। जब हम झुकते हैं, नमः करते हैं, तब ये मन जो है सीधा होता है, अहंकार जो है जाता है। ऐसे कहते हैं कि झुकता है वो जिसमें होती है जान, अकड़ तो है मुर्दे की पहचान। तो अगर हम झुकते नहीं है तो कौन हो गए, तो नमः। और दूसरा गुरुदेव बताते हैं कि न मम ये नमन बताता है। तो हरदम ये नमो नमो जब हम नमस्कार करते हैं, ये नमस्कार एक भक्ति भी है, नवविधा भक्ति में भी नमन आता है ना, प्रणाम आता है ना उसमें एक। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसा विचार आता है, और वो आना चाहिए। क्योंकि जिसको जिसको हम बोल सकते हैं वो सारा हम नहीं है, जो कुछ भी बोलता नहीं है, जो केवल कहता है, वो सच में हम है। इसलिए न मम ये करना चाहिए। और ये आगे देखते हैं, ओम नमस्ते गणपतये। हमने देखा कि गणपति माने क्या है। आगे कहा कि त्वम एव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। इसमें से एक एक शब्द देखिए, कितना इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं हम। त्वम एव माने आप ही, हाँ आप ही कौन है, प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम माने आंखों से देखे हुए, आंखों के सामने जो प्रत्यक्ष है, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। वह जो तत्व है वह आप ही है। वो जो तत्त्वमसि जो महावाक्य कहा है वेदों ने, वो आप ही है। और तत् इसका अर्थ है एक सर्वनाम है, तत् ये, तत् माने वह, तत् माने सर्वनाम। शंकराचार्य जी बताते हैं ये अर्थ बहुत ही सुंदर। उनकी बुद्धि विलक्षण ऐसे कमसीन जैसे इलास्टिक है, तो जैसे चाहिए वैसे मोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि तत् माने वह सर्वनाम, तो सर्वनाम सर्वस्य नाम है, इति सर्वनाम, जो सबका नाम है। तो सारे जो चीजें हैं सजीव निर्जीव, उनको एक नाम से पुकार सकते हैं, जिसका नाम है सर्व। और फिर ये सर्वनाम किसका है, ब्रह्म का है। तत् माने क्या हुआ, ब्रह्म, क्योंकि सर्वम बोले जब ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है, तो फिर तत् माने ब्रह्म हुआ। और तत्व माने क्या, जैसे कि हम कहते हैं देव देवत्व, मनुष्य मनुष्यत्व, स्त्री स्त्रीत्व, पुरुष पुरुषत्व, उसी तरह से तत् तत्व। तो उसका जो वो बना है, दैटनेस, तो तत्व माने क्या हुआ, वो बना। और जो महावाक्य है उसमें तो तत् माने वह जगत कारण, जगत कर्ता ईश्वर जो है, वह दिया ब्रह्म। तो यहाँ कहते कि त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तो दोनों अर्थ से ये जो तत्त्वमसि एक महावाक्य है वो भी आप है, उसका ज्ञान भी आप है, और आप ही वह तत्व भी है। और ये प्रत्यक्ष क्या है, वहाँ की प्रत्यक्ष माने डायरेक्ट, जैसे कि एक there are some means of knowledge, माने प्रमाण जिसको बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के साधन। प्रमाण माने क्या, ज्ञान प्राप्त करने के अधिकृत साधन, that is authentic means of knowledge। तो उसमें पहला ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अक्षर, ये जो अर्थ है इसमें प्रति और अक्षर ऐसे दो शब्द हैं। प्रत्यक्ष प्रति माने हर एक, है ना, अक्षम अक्षम प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम। तो ये प्रति माने हरे और अक्ष माने इंद्रिया। कैसे, तो कहा कि अक्ष माने गड्ढे, अक्ष का शब्दशः अर्थ गड्ढा। और आपने अगर एक कंकाल देखा तो कंकाल के जो ये खोपड़ी है तो उसमें क्या है, आंखों की जगह दो गड्ढे हैं, कान की जगह दो गड्ढे हैं,
नाक की जगह 2 गड्ढे हैं, मुख की जगह गड्ढा है और संपूर्ण शरीर में भी एक गड्ढा ही है। तो इस तरह से ये अपना स्पर्शेंद्रिय है, ये नेत्रेंद्रिय है, ये कर्णेंद्रिय है, हाँ ये रसनेंद्रिय है, वागेंद्रिय है और ये घ्राणेंद्रिय। इस तरह से गड्ढे जहाँ है वहाँ से ज्ञान अंदर जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का। तो इनको क्या कहा? इंद्रिया। तो अक्ष माने गड्ढा, वो इसका अर्थ क्या हुआ? इंद्रिया। और प्रत्यक्ष माने इंद्रियों ने प्राप्त किया हुआ ज्ञान। तो जो ज्ञान हम इंद्रियों से प्राप्त करते हैं उसको प्रत्यक्ष ज्ञान ऐसा कहते हैं, डायरेक्ट परसेप्शन और डायरेक्ट नॉलेज इसको ऐसा कहते हैं। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं तो रूप रंग आकार इसका ज्ञान जाता है, कानों से हम सुनते हैं तो अच्छे बुरे और मंजूर और कर्कश शब्द जाते हैं। इस तरह से इंद्रियों से ज्ञान मिलता है इन सारी चीजों का। तो इनको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, हाँ, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण भी कहते हैं। और भी यहाँ कहा कि त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, तो ये तत्त्वमसि को हम प्रत्यक्ष देखते हैं क्या? अभी यहाँ देखना माने क्या? जानना, संदेह रहित, निसंदिग्ध इस तरह से जानना, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस तरह से पक्का ज्ञान जो है वो होता है। तो यहाँ कहा त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। अभी यहाँ जो शब्द आया तत्त्वमसि, ये एक्चुअली बहुत बड़ा विषय है कि वो जो जगत कारण है वो तत् है और त्वम माने क्या है? त्वम माने तू। तो वो जो जगत कारण है और तू दोनों एक है, तत् त्वमसि, वह तू है। तो ये कैसे हो सकता है? कोई ऐसे बोले तो हम मानेंगे क्या कि वह भगवान जो है वो तू है? ऐसे हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या समझते हैं अपने आप को? एक जीव समझते हैं। हाँ, मैं तो अभी इस 50-60 साल हुए मेरा जन्म हुआ और फिर इतना समझो मेरी आयु है 80 साल की, 90 साल की, जो भी है 100 साल की, और उसके बाद एक न एक दिन मेरी मृत्यु होगी। तो इसी काल में मैं हूँ, तो फिर एक जीव हो गया। और भगवान कैसे है? भगवान तो नित्य है, अविनाशी है। तो वो कैसे है? अल्प, ये जीव अल्पज्ञ, भगवान कौन है? सर्वज्ञ, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि की रचना उन्होंने की है, इसलिए वो अल्पज्ञ नहीं हो सकते। कितना कुछ है यहाँ पे, देखिए एक एक चीज का आप विचार करो तो इस सृष्टि में कितना कुछ है। तो फिर इसमें आप कैसे कहते हैं कि वही आप है? भगवान की याददाश्त कितनी है? आपने सारे जो जितने जन्म है उस जन्मों की जो किए हुए कर्म है उनके क्या फल मिलने वाले उनको पूरा पता है। और हमें तो परसों सब्जी क्या की थी वो भी याद नहीं आता। तो हमारी तो स्मृति इतनी कम है। तो वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। देखिए ये पृथ्वी, पाताल, समुद्र, स्वर्ग, सभी जगह उनका शासन है। उनका एक शासन ऐसा है कि सभी जगह है लेकिन दिखता नहीं है, लेकिन सबको फल बराबर मिलता है। इससे वो सर्वव्यापी है, हम अल्पव्यापी है। अभी यहाँ है तो घर में नहीं है, घर में होंगे तो यहाँ से जाएंगे। हम अल्पव्यापी हैं और वो सर्वशक्तिमान है। वो जब चाहे बना सकते हैं जो कुछ चाहे, जब चाहे बिगाड़ सकते हैं, ऐसा का वैसा कर सकते हैं, है ना। और हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली क्रिएट कंफ्यूजन। हम केवल दूसरों को सता सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस तरह से हम और वो बहुत फर्क है। फिर आप कैसे कहते हैं कि तत्त्वमसि, आप वही हो, ये कैसे कहते हैं, कैसे जाने हम? तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, आप ऐसे समझिए कि उनकी भी उपाधियां छोड़ दीजिए और आपकी जो उपाधियां छोड़ दीजिए। क्या क्या उपाधियां हैं? ये सर्व और अल्प, ये सारी उपाधि वो छोड़े तो फिर ज्ञ जो है बचता है, व्यापी जो है बचता है। तो सारा अंश ले और उन्होंने जगत निर्माण किया, ये बात छोड़ दीजिए, वो केवल ब्रह्म तत्व लीजिए, केवल चैतन्य लीजिए। और आप भी जो जीव है, जीव का भी जो सार अंश है, तत्व है, वो लीजिए, तो फिर दोनों एक हो गया। और इसके लिए उदाहरण बहुत दिए उन्होंने कि एक राजा है और राजा का क्या किया, जो राजदंड है, सेप्टर जिसको कहते हैं राजदंड, तो वो निकाल दिए। तो ये सामान्य आदमी हुआ। प्रेसिडेंट was there, P was taken out, only resident.
और फिर यहाँ जो है एक सैनिक है, तो सैनिक का क्या किया, तलवार ढाल निकाली, तो वो भी एक सामान्य है। तो पहले ये राजा था, ये सैनिक था। अभी दोनों क्या हुए, दोनों मनुष्य मात्र हुए। क्यों? क्योंकि जो चिन्ह था वो निकाल गया। उसी तरह से ईश्वर और हम जीव, इसका जो उपाधि निकाली, तो फिर क्या हुआ, वही हुआ। इसलिए तत्वमसि कहा, तत्वमसि, इस अर्थ से हम जैसे हैं वैसे शरीर के साथ नहीं होंगे, शरीर के साथ हम दास ही होंगे, दासानुदास है। लेकिन अगर आत्मतत्व जो है, सार अंश जो है, चैतन्य है, वो देखा तो है। यहाँ कहते हैं कि त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। आगे कहा त्वमेव केवलम कर्तासि, आप ही सारे सृष्टि का कर्ता हो। सारी सृष्टि में केवल बाहर के नहीं, अंदर के भी। हम जो खाते हैं इसको कौन पचाता है? हम ऐसे कभी कहते हैं क्या, मैंने अभी खाना खाया है, अभी डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम मेकिंग माई बोन्स, मैं अभी अस्थि बना रही हूँ, अभी मैं रक्त बना रही हूँ, थोड़ी देर ठहरो। ऐसे अंदर क्या चलता है पता नहीं। जब बच्चा भी माँ के पेट में होता है तो उसके कैसे अवयव बनते हैं, हृदय बनता है, श्वसन संस्था बनती है, ये मज्जा संस्था बनती है, तो ऐसे होता है सब कुछ। तो अंदर का भी और बाहर का भी, ये सारा जो है आप केवल करने वाले हो, आपने सब कुछ किया है। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं किया, मैं नहीं कर सका, मेरे पिताजी ने भी नहीं किया, मेरे दादाजी वगैरह थे उन्होंने भी नहीं किया। तो जो सारे लोग आए वो इस जगत में जो कि पहले से बना था तभी आए थे, उनके जो शरीर है, इंद्रियां हैं, उनके काम जो है, तो वो सारा आपने किया है। देखिए आंखें हैं, तो ये आंख की धूल का इस कण भी देख सकती है और इतना बड़ा हिमालय भी देख सकती है। हरा रंग देखती है, पीला रंग देखती है, इसको कभी लगता नहीं है रंग। ऐसे अभी पीला देखा तो अभी हरा देखने से ऐसे नहीं होता। कितने असंग है और कितनी व्यापक है। देखिए दूर का देखती है, एक कितने तो प्रकाश वर्ष दूर जो तारे रहते हैं उसको भी देखती है, और एकदम जो पास है, लेकिन कभी कभी वो नहीं दिख जाते। ऐसा होता है जो पास के हैं उनमें से कोई गुण हमें दिखता नहीं है, जो दूसरा है उनमें से गुण दिखते हैं हमें। The other side of the lawn is always greener, ऐसे कहते हैं। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं कि stop complaining, start thanking, count your blessings। दुखी होने का एक देते हैं कि जो हमारे पास है उसकी कुछ कीमत नहीं रखो, और दूसरा जो है नहीं हमारे पास उसकी इच्छा करो, तो ये दुख एकदम निश्चित है। अच्छा, तो इस तरह से त्वमेव केवलम कर्तासि। आगे बढ़ते हैं, त्वमेव केवलम धर्तासि। तो यही भगवान जो है, गणेश भगवान, यही सबको पालन पोषण भी करते हैं, विष्णु के रूप में यही पालन पोषण करते हैं। अभी देखिए इसकी एक छोटी सी कहानी देखेंगे। अभी यहाँ में बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं। तो एक कहानी में ऐसे बताते हैं कि एक अनलासुर नाम का राक्षस था। अनल माने अग्नि, जो अनअलम, कभी बस हो गया, काफी हो गया ऐसा नहीं कहता। जितना भी हम उसमें लकड़ी डाले, कागज डाले, कपड़ा डाले, खा लेता है, और फिर उसकी जिह्वाएं जो है, ज्वालाएं जो है लपटती रहती है, इसलिए इसको अनल कहते हैं। न अलम विद्यते यस्य अनलः अग्नि इत्यर्थः। तो अनल माने अग्नि, अनलासुर, तो वो अग्नि स्वरूप राक्षस था। जैसे कि तो हमें क्रोध आता है तो क्या होता है, गर्मी होती है ना, बढ़ती है ना तापमान, तो वो वैसे मानो कि क्रोध ही है वो। तो अनलासुर तो राक्षस था, और सभी लोगों को बहुत सता रहा था, सभी लोगों को इतना दुख देता था, कष्ट देता था, और पूर्ण अन्यायी, अधर्मी और अतिरेकी ऐसा था। तो सब लोगों ने गणपति भगवान की प्रार्थना की कि भगवान अभी आप ही हमारी शरण है, हम आपके आश्रय में आ रहे हैं, तो आप अभी कुछ तो करो और उस अनलासुर से हमें छुटकारा प्राप्त कर दो। तो गणपति भगवान ने क्या किया, ऐसा महान रूप लिया, एकदम आकाश के जैसा बड़ा रूप लिया, और जैसे गए अनलासुर जैसे आ रहा था तो बस उसको निगल लिया। जैसे उसको निगल लिया तो वो अनलासुर अंदर गए उसके उनके, और फिर गर्मी बढ़ने लगी, उनको बहुत ताप होने लगा, ऐसा संताप होने लगा। तो इतनी वो हीट बढ़ गई, तो क्या करे, अभी गंगा जी से उनको अभिषेक करवाया,
और तरह तरह के चंदन वगैरह लगवाया, चंदना ऊटी वगैरह लगवाई, लेकिन वो जाती नहीं थी गर्मी जो है वो। फिर 88,000 ऋषि थे, 88,000। तो वो जो ऋषि है उन्होंने क्या किया, 21-21 दुर्वा, तो 21-21 दुर्वा, 21-21 दुर्वा के 21-21 ऐसे सब उन्होंने किया, और वो आके पूरे गणपति के शरीर पे रख दिया चंदन के साथ। तो फिर वो दुर्वा जो है उन्होंने सारी भीड़ जो है वो सोच ली, और फिर भगवान अच्छे हो गए। तो इस तरह से त्वमेव केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि, हर जगह ऐसे होता है। एक आश्रम था, अभी जैसे हमारी अवस्था है वैसी है, चूहे हुए थे वहाँ पे, यहाँ पे भी चूहे थे। तो चूहे हुए तो आश्रम में सब लोग रहते थे, गुरु रहते थे, गुरु पत्नी रहती थी, गुरु भगिनी, गुरु बंधु और सारे पढ़ने वाले शिष्य सारे रहते थे। और जो कुछ ये पकाएंगे वही वो खाएंगे शिष्य वगैरह भी। तो उनके जो अनाज का जो घर था, कोठार था, भंडार, तो वहाँ पे जो चूहे थे तो अनाज खाते थे। तो पत्नी, गुरु माता बहुत ये हो गई थी कि क्या करूँ अभी मैं इसके लिए। तो गणपति ने उनके पास गए और फिर उन्होंने कहा कि कुछ तो बंदोबस्त करो इन चूहों को। फिर गणेश भगवान ने उन सबको एक किया, और तभी से वो बोले कि नहीं, हमें जीवदान दो, हम आपके वाहन बनेंगे। तभी से वो वाहन बने। तो इस तरह से जो भी संकट है दूर करने वाले गणेश भगवान है। तो क्या हुए, धरता, त्वमेव केवलम धर्तासि, आपने ही धारण किया है सबको। ये तो व्यावहारिक चीज हुई, कहानी हुई। लेकिन आप देखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो कि सारे पृथ्वी को धारण करती है, अगर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो हमने अपना पांव उठाया तो ऐसा ऊपर ही रहेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है तो हम अंतराल में कहीं भी जाएंगे, सूर्य ने ऐसे खींच के रखा है हमें बिल्कुल वही स्थान पे कि जो कि योग्य है जीव मात्र के लिए। अगर थोड़ा सा निकट जाते तो जल जाते, थोड़ा सा दूर जाते हैं तो ठंड के मारे हमारा बर्फ हो जाता पृथ्वी का पूरे। तो इस तरह से ये जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी में है, सूर्य में है, जिसने सारी ग्रहमाला को पकड़ के रखा है। फिर वह सूर्य इस आकाशगंगा का जो केंद्र है वहाँ घूमता है सबको लेकर, तो वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। और वह आकाशमाला ऐसे अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है उसमें जाते हैं। तो ये सारी जो धारणा शक्ति है इसकी वजह से ये है सारा। आप देखिए जो सैटेलाइट व्यू होता है पृथ्वी का कैसा होता है, बिन खंबे का वो टंगी है वहां से, न कोई डोरी रस्सी से बांधी है, न कोई खंबा है, न कुछ वहां पे है। तो ये सारी धारणा किसने की है, तो वो जो इंटेलिजेंस है, सुपर इंटेलिजेंस, तो वह है भगवान गणेश जी। अभी यहाँ गणपति जी का स्तोत्र पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बनी है। अच्छा, हमारे यहाँ एक भगवान है, एक ईश्वर है, उन्हीं के नाम अलग अलग होते हैं, रूप अलग अलग होते हैं, उनके पसंद के फूल, उनकी पूजा पद्धति, उनका पसंद का भोग भले ही अलग हो, लेकिन तत्व सारे भगवान का, ईश्वर का एक है और उनमें पूरा मेलजोल है। आपने केवल गणेश जी को पूजा की, उनको भोग लगाया तो भी सारे प्रसन्न होंगे, वो सबको देकर खाएंगे। ऐसे नहीं होगा सूर्य नाराज होंगे, देवी नाराज होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कम से कम भगवान भी हमारे घर में रहे, लेकिन वो स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, जिनको देख सकते हैं, उन पर चैतन्य वहाँ है, ऐसे हमारे लगे, ऐसा भक्ति भाव हमारे मन में आए। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि और त्वमेव केवलं भर्तासि। अभी आया संहार, ये संहार करने वाले जो है भगवान शिव जी, महेश, तो वो भी आप ही हो। अच्छा, अब ये संहार कैसा है संहार, तो कहा कि दिस इज अ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, ये विधायक संहार है। विधायक संहार क्यों, क्योंकि नया कुछ अगर बनाना है तो पहले का जो है नष्ट करना चाहिए। अगर नहीं किया तो जगह कहाँ है, नई बिल्डिंग बनानी है तो पहले भी निकाल। हम जो है हमारा जन्म हुआ लेकिन पहले से कभी किसी का मृत्यु नहीं होता था, तो फिर हम कहाँ रहते थे। गुरुदेव तो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं ये सारा कि जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो ये जो हड्डियां हैं सिकुड़ जाती है, तो हमारी ऊंचाई लंबाई जो है कम होती है थोड़ी थोड़ी, तो कभी कोई मरे ही नहीं। तो फिर हमारे जो सारे पुरखों हैं वो अभी छोटे छोटे हुए, एक टोकरी में रख के कब्र के ऊपर रख दिया,
जहाँ पे नाश है करके निर्मिति को अर्थ है और वो सुंदर लगती है। इसलिए वो जो संहार है, विधायक संहार, वो करने वाले कौन है? ये भगवान गणेश जी है। त्वमेव केवलम हर्तासि। और आप देखिए अंदर की बात भी देखिए, आपके मन की बात। समझो ऐसा होता था कि जितने भी विचार पहले से आए हैं वो सारे आपके मन में ही है, गए ही नहीं बाहर। ऐसा नहीं होता तो फिर हम पागल हो जाते थे। जो विचार आता है एकांत रहता है, एकांत विचार के ऊपर हम बोलते हैं, करते हैं, बाकी सारे निकल जाते हैं। ये अच्छा है। वो संहार कौन करता है? वे आत्म चैतन्य रूप ये गणपति भगवान है। हमारी कल्पनाएं, हम जब छोटे थे तो क्या होता था? माँ बहुत प्रिय, सबसे अच्छी जगत में रहती माँ, सबसे सुंदर माँ, सबसे शक्तिशाली मेरी माँ, फिर ऐसा लगता था। फिर बाद में चॉकलेट, फिर बाद में खिलौने, फिर सहेलियाँ, फिर पुस्तकें, फिर पैसा, फिर प्रसिद्धि, फिर बड़प्पन, फिर आदर, लोगों से पूज्य भाव। तो इस तरह से जो मान्यता है बदलती रहती है। अगर नहीं बदलती तो फिर हम वही पे गुड़िया चाहिए, वही रहते थे। ये ठीक है क्या? ये तो विकृति है। इसलिए ये जो संहार है कि हमारी मान्यता बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे निर्णय बदलते हैं, ये सारा संहार कौन करता है? ये अंदर से अंतर्यामी स्वरूप से गणेश भगवान करते हैं। त्वमेव केवलम हर्तासि। अच्छा, और आगे कहते हैं त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि। ब्रह्म असि, ये ब्रह्मा असि नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा बोले तो ब्रह्मदेव, ये ब्रह्म असि। ब्रह्म इसका अर्थ क्या है? बृहत्वात् ब्रह्म, बृहदे धातोः उपब्रह्मणम। उपब्रह्मणम माने विस्तार, एलाबोरेशन। तो बृहत्वात् ब्रह्म माने जो बड़ा है वो ब्रह्म। कितना बड़ा है? देखिए अभी ये मोबाइल है, ये मोबाइल बड़ा है। जो पहले वाला हैंडसेट था वो छोटा, वो छोटा और ये बड़ा। तो इसका बड़प्पन जो है वो कितना है? इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, इससे मर्यादित इसका बड़प्पन है। समझ रहे? इसी तरह से समझो आपने देखा कि महाराष्ट्र, बृहद महाराष्ट्र, मुंबई, बृहद मुंबई, टीका, बृहद टीका, जो चीजें, एक पुस्तक, ये बड़ा पुस्तक, एक छोटा पुस्तक है, इसका बड़प्पन कितना है? इसकी जितनी लंबाई चौड़ाई है उसके अनुसार। तो उस तरह से हम जब बोलते हैं कि बड़ी चीज कोई भी, तो उसका बड़प्पन मर्यादित होता है, उसका जो आकार मान है उसके इतना। लेकिन जब हम बोलते हैं ब्रह्म, तो अभी आपके सामने कोई चीज आई क्या? मन के सामने कोई वस्तु आई क्या? नहीं। तो ये अवस्तु है, निराकार है। इसलिए इसका जो बड़प्पन है वो सर्वव्यापी है, वो सर्व आच्छादित करता है, सर्वगत, सर्वरूप, फिर भी सर्वपर, इस तरह से ये। तो ये ब्रह्म माने सब कुछ। त्वमेव सर्वं खलु, खलु माने खरोखर, सच में, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप ही सब कुछ है। खलु इदं ब्रह्म, और इदं माने दिस, इदं माने यह। तो इदं 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 तया ज्ञायते तत् जगत। जो यह दिस ऐसे जो हम जान सकते हैं वो सारा इदं हो गया, वो सारा हो गया। अभी देखिए आप इसको यह करके क्या क्या जान सकते हैं, मुझे बताइए। जो चीज अभी इदम यह है वो वहां जाके दैट भी हो सकते हैं, लेकिन फिर हम वहां भी जाते हैं तो वो इदम भी बन सकते हैं, है ना, दिस और दैट। अभी आप देखिए ये जगत की सारी चीजें हम दिस करके जान सकते हैं ना। उसी तरह से ये शरीर, आपकी जो देह है वो यह समझ के जा सकते हैं, यह देह, हाँ दिस इज बॉडी, तो वो भी उसमें आ गई, अभी वो भी चले गए। फिर मन, यह मन बोलते हैं ना, दिस माइंड, वो भी चला गया। इंद्रियां, हाँ दिस सेंस ऑर्गन्स, दिस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, तो ये भी इदम है। फिर बुद्धि, यह बुद्धि वो समझती नहीं, यह बुद्धि याद नहीं रखती, और जो चीजें नहीं चाहिए वो याद रखती है, जो चीजें काम की है वो नहीं याद रखती। तो यह बुद्धि, दिस इंटेलेक्ट। इस तरह से सभी कुछ, जहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं, सब कुछ इदम होता है, सब कुछ जगत होता है।
केवल अहम जो चैतन्य बचता है वो कभी इदम नहीं होता, वो हम ही होते हैं। हम स्वयं को यह मैं या वह मैं ऐसे नहीं बोल सकते। तो मैं नहीं है, वो तो केवल बोलने का एक शैली है, प्रकार है। इस तरह से त्वमेव सर्वम खलु इदम ब्रह्मास्मि, ये कहाँ से आया? तो सामवेद में छांदोग्य उपनिषद एक है, तो उसमें उपासना कांड में ये आता है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म भावय, ऐसे मानो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे समझो कि ये सब ब्रह्म है, जो कि सत्य है एक्चुअली, लेकिन आपको अभी पता नहीं, इसलिए पहले ऐसे मानो, बाद में धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, साक्षात्कार होगा उसका, बिना कोई संशय है। अच्छा, और आखिर का जो शब्द है यहाँ वो सबसे बड़ा है। देखिए, तुम साक्षात आत्मा असि नित्यम। आपको कुछ भी याद नहीं रहा और अथर्वशीर्ष का एक ही केवल याद रखना है, तो इतना एक टुकड़ा आप याद कर सकते हैं, तुम साक्षात आत्मा असि नित्यम। इसमें सारे उपनिषद का सार है। जो तत्वमसि कहा ना ऊपर, वो भी यहाँ पे आता है। अभी देखिए इसमें क्या क्या है। तुम माने तू, साक्षात माने फिर से आंखों से देखा हुआ, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया हुआ, और आत्मा माने मैं। आत्मा, ये शब्द का अर्थ क्या है? मैं। असि माने है, और नित्यम माने सदा सर्वदा सभी कालों में। अभी ये तो बहुत ही इतने से रत्नों के जैसे शब्द है कि उसके ऊपर हम कितना विचार करें। तो यहाँ कहा कि तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। अभी देखिए कि एक होता है निर्गुण निराकार तत्व, जो कि ऊपर बता रहे थे, निर्गुण निराकार ब्रह्म, और जिसको कोई उपाधियों ने छुआ नहीं है अभी तक, जिसका न नाम है, न रूप है, न आकार है, न गुण है, न संबंध है, न क्रिया है, न जाति है। ये क्या हुआ? निर्गुण निराकार। वो अनटच्ड है, बिल्कुल अस्पर्श, अजाति। दूसरा जो उसके नीचे है उसको कहते हैं सगुण निराकार। सगुण निराकार क्या है? तो कहा कि ईश्वर, जगत कारण, सगुण निराकार। इन्होंने प्रकृति की सारी रचना की, लेकिन अभी वो आकार में नहीं आया। वो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है, सर्वसाक्षी है, दयालु है, लेकिन आकार नहीं आया, सब कुछ जानता है। फिर तीसरा जो है वो है सगुण साकार, और इसमें सारे हमारे जो भगवान है वो सारे इसमें आते हैं, जिनको आकार है, जिनको गुण भी है, श्री राम, श्री कृष्ण, गणपति, मारुति, देवी, सूर्य, सारे जो देवता है इसमें आ गए सगुण साकार में। बीच में का क्या है? सगुण निराकार। गुण तो है जगत सृष्टि की वगैरह, लेकिन आकार नहीं है अभी तक। और पहला क्या है ऊपर का? निर्गुण निराकार, जिसमें द गुण है एट्रीब्यूटलेस, दैट इज एब्सोल्यूट रियलिटी, दैट इज द सुप्रीम ट्रुथ। तो ये क्या है? निर्गुण निराकार, और बीच में का सगुण निराकार, और ये सगुण साकार। अभी यहाँ तीनों है। तो हम साक्षात आत्मा से देखिए, तो हम माने क्या है? सामने तो हमारी गणपति की मूर्ति है, गणेश भगवान है, तो यहाँ पे भी हम चाहे तो एक छोटी सी मूर्ति या चित्र लगा सकते हैं। हाँ, तो ये तो माने वो सगुण साकार हो गए। अभी साक्षात कहाँ और आत्मा असि कहाँ और नित्यम कहाँ है? तो साक्षात आत्मा असि, तो मैं जो हूँ, आत्मा माने मैं, तो जो मैं हूँ, मैंने मेरा आत्मा, अभी केवल मैंने मेरा नहीं, आपका भी है, सबका। तो जो मैं हूँ, तो उसका जो अंतर्यामी स्वरूप है प्रत्यक्ष, तो वो आप है। और ये नित्यम, नित्यम माने जो निर्गुण निराकार तत्व है वो भी आप है। इस तरह से तीनों जो है इसमें आ गए। तो इसमें तत्वमसि भी आ गया, और मूर्ति पूजा जो है सगुण साकार की वो भी आ गई, और जो एक तत्व है वो भी आ गया। तो साक्षात आत्मा से नित्यम। अभी यहाँ कहा कि आत्मा, आत्मा माने क्या? आत्मा माने अभी मैं क्या अर्थ बताया? हाँ, सबने याद रखना है और उत्तर देना है। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा शब्द का मैं, क्योंकि देखिए बहुत बार हम सुनते हैं ना आत्मा शब्द, बहुत बार पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या याद होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। तो आत्मा माने मैं, लेकिन उसके बारे में थोड़े से कौन या मैं, उसके बारे में बताते हैं। विष्णु पुराण में आता है, भगवान भाष्यकार आद्य शंकराचार्य बताते हैं कि आत्मा की परिभाषा क्या है। तो उन्होंने कहा कि यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयादिह यच्चास्ति संततो भावो तदात्मेति कीर्त्यते।
तो यहाँ कहा कि यच्चाप्नोति, जहाँ भी हम जाए तो वहाँ में पहला ही पहुँचा हुआ है। आपनोति, आप म्हणजे प्राप्नोति, तो पहुँचना। तो जहाँ भी जाए वहाँ पे पहुँचा हुआ है, माने सर्वगत सर्वव्यापी है। ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहाँ पे आत्मा नहीं है। सभी जगह वो ठसाठस भरा है, हर एक कण में, हर एक क्षण में आत्म तत्व है। तो यच्चाप्नोति, फिर कहा कि यच्चाप्नोति यदा दत्ते, आदत्ते माने लेना, टू टेक, आदत्ते, जो कोई लेता है, कौन देता है? तो कहा कि मैं लेती हूँ, नहीं, लेकिन मैं जो हूँ तो सच में वो आत्म तत्व है, जो चैतन्य है, जो प्रेरणा हमें देती है, कुछ करने के लिए शक्ति देती है, ऊर्जा देती है। देखिए जो निसर्ग है ना, प्रकृति, शक्ति, तो शक्ति कभी अकेले नहीं रह सकती। अभी यहाँ ये बल्ब है, ट्यूब है करके इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत शक्ति दिखती है हमें, केवल शक्ति रह सकती है क्या? ऐसे नहीं, उसको देखकर ट्रांसफार्मर चाहिए, तो टर्बाइन्स चाहिए, तो बल्ब चाहिए, सेल चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको। तो इसी तरह से शक्ति, शक्तिमान के सिवा नहीं रह सकते। तो शक्ति जो है, शाक्त जो है उसके साथ रहते, तो वो ये आत्म तत्व है। हाँ, तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्छाप्ति विषयान इह, अति माने खाने, अदन, अशन जिसको बोलते हैं, यच्छाप्ति विषयान इह, यहाँ पर जो कुछ खाते हैं, आहार लेते हैं, वह यह है। अभी केवल खाना माने मुंह से खाना नहीं, तो आंखों से क्या खाते हैं हम? रूप, रंग, रस, फिर जीवा से रस खाते हैं, कान से क्या खाते हैं? शब्द, फिर नाक से क्या खाते हैं? स्मेल, गंध, घ्राण, वैसे त्वचा से स्पर्श, हाँ, ठंडा गरम स्पर्श और मुलायम स्पर्श, जैसे ये जो सॉफ्टवेयर रहते हैं ना, तो माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो उसको कहा कि अति मुलायम खिड़कियां, अति मुलायम माइक्रोसॉफ्ट। तो ये त्वचा जो है वो सारे मुलायम स्पर्श या फिर कैसा स्पर्श सारे जानती है। तो इस तरह से सभी इंद्रियों से हम खाते हैं, मन से भी हम भावना लेते हैं, बुद्धि से ज्ञान लेते हैं। इसी तरह से ये यच्चाप्ति विषयानि ये हुए। और आखिर में कहा कि यच्चास्ति संततो भावः तद आत्मेति कीर्त्यते, वो जो सदा है, संतत माने सदा है। देखिए संतति हम कहते हैं, संतति माने संतान है ना, जो हमारा नाम चलाएगा, हमारा जो परिवार है वो चलाएगा। तो इस तरह से वो तंतु आगे चलेगा, इसलिए संतति माने नित्य। यच्चास्ति संततो भावः, जो सदा है। ऐसी क्या चीज है जो सदा है? आपको पता है क्या कि ऐसी कोई एक चीज है जो सदा है, जो कभी भूतकाल में भी थी, अभी भी है और सदा भविष्य काल में भी रहेगी? ऐसी एक चीज का नाम बताइए आप मुझे। ऐसी कोई चीज नहीं यहाँ जिसका नाम हम बता सकते हैं कि जो सदा है। केवल एक चैतन्य, एक ब्रह्म, एक आत्म तत्व ऐसा है कि जो सदा है, जो कि ये पृच्छा कर रहा है, ये विचार कर रहे हैं। देखिए अभी आप भी आत्म तत्व हो, ऐसे कोई जड़ मन बुद्धि नहीं है, कोई ये नहीं है, शरीर वगैरह नहीं है, आप आपकी चैतन्य से समझ रहे हो, तो फिर वही हो तत्व आप। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ आत्मा की परिभाषा की, यच्चाप्नोति यदा दत्ते, यच्चास्ति विषयानिह, यच्चास्ति संततो भावः तद आत्मेति कीर्त्यते। अच्छा, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम, तो आप वही हो। हाँ, माने जो मूर्ति है भगवान गणेश की, जो फोटो है, और जो ईश्वर तत्व है, और जो परब्रह्म है, सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, तो ये सारे जो है आप में इकट्ठे हुए हैं। और वैसे ही आत्मा राम जो है अंतर्यामी यहाँ बैठा हुआ, वो भी आप ही हो, क्योंकि आत्मा कहाँ है? अभी देखिए ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। ये भक्त ऐसे बोल रहा है कि भगवान आप मैं हो, तुम साक्षात आत्मा से नित्य हो। भक्त क्या बोल रहा है कि आप मैं हो, माने मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट, thy will be done, only you are there, फक्त तुम्ही जाता। इस तरह से ये बहुत ही सुंदर बात है। अद्वैत से आई हुई भक्ति यहाँ दिखती है हमें। द्वैत मानकर भक्ति नहीं चलती, द्वैत मानकर अगर भक्ति करते हैं तो वो भगवान की अवहेलना है,
भगवान का वो अपमान है। गीता में भगवान बोलते हैं कि मां अवजानन्ति मूढ़ाः, अवजानन्ति क्यों। और वैसे भी 7वें अध्याय में भी बोलते हैं, 9वें अध्याय में भी बोलते हैं कि अव्यक्तम, वो जो मैं तो अव्यक्त हूँ, तो मुझे ये कहते हैं कि मूर्ति में है, केवल चित्र में है, फोटो में है, लेकिन वो फिर मेरे जो एक्चुअली मैं हूँ तो उससे मुझे कम देखते हैं, कम देखते हैं, क्योंकि भगवान अनंत है। अगर अनंत आप बोलते हैं तो सीमा रहित है, अगर सीमा रहित बोलते हैं, अमर्याद बोलते हैं, तो जहाँ मैं हूँ वहाँ पे वो है कि नहीं, उनकी सीमा यहाँ पे है कि नहीं। हाँ, तो वहाँ पे भी तो फिर मैं कहाँ रहा, मैं नहीं रही, है ना। इस तरह से जो भक्त में है तत्व वही वहाँ है। केवल भक्ति का माधुर्य लेने के लिए, एक भक्ति की मिठास लेने के लिए, भक्ति का एक रस लेने के लिए ये देव और भक्त का अलग अलग रूप लिया है। और एक जो साहित्य है, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उसका भी एक रूप लिया है। और पूजक और पूज्यक और पूजा, ये तीनों आखिर में एक में मिलते हैं। ये सारा जो साहित्य है वो भी आप ही हो और ये भी आप ही है। कितना सुंदर है, देखिए, तुम साक्षात आत्मा से नित्यम। इसके ऊपर जैसे आप चिंतन करें वैसे वैसे और अच्छी अच्छी बातें हमें सामने आती है। लेकिन अभी हम कल देखेंगे आगे।